अंदरून सिंध मुसलसल बारिशें आजमाइश बन गईं। जिला उमरकोट में एक ही रोज में 348 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बदीन में मुसलसल 16 घंटों से बारिश जारी। 3 दिन वक्फे से होने वाली बारिश ने जिला बदीन को डुबो दिया। सरकारी दफातर, स्कूल्स और निशिबी इलाकों समेत कई देहात में पानी जमा। साहिली और करीबी देहातों में कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलों से तैयार फसलें तबाह। महकमा मौसमियात का हाल बताने वाला दफ्तर भी बारिश से शदीद मुतासिर। टंडोबागो के सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया। हैदराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में भी तेज बारिश। पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। मीरपुर खास में बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन को डुबोने लगा। खैरपुर नहर में शिगाफ से दर्जनों देहात ज़ेरियाब। ठठा के गांव हाशिम कलोई में बारिश से 40 कच्चे मकान गिर गए। टंडवाला यार में घर की छत गिरने से 20 साला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध के शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में आज छुट्टी का ऐलान। जिला जामशोरों के तालीमी इदारों में 3 दिन के लिए आम तातील होगी। डीसी जामशोरों ने तालीमी इदारे आज से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीरपुर खास में आज और कल जिला भर के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुटियारी, टंडवाला, हियार, सजावल में आज तालीमी इदारों में छुट्टी होगी। हुक्काम का कहना है कि बारिश के दौरान अवाम गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। कराची में आज तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना है कि महकमा मौसमियात और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई एडवाइजरी के बाद जिला बस्ती में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बलोचिस्तान में अमन अमान का क़याम। कौमी क़यादत आज सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज कोयटा में होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू न पाने पर IG बलोचिस्तान फारिग। नाकिस कारकर्दगी पर IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को ओहदे से हटा दिया गया। मौज़म जह अंसारी नए IG बलोचिस्तान तैनात। मौज़म अंसारी इससे पहले IGFC तैनात थे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान के नए IG मौज़म जह अंसारी की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत से नाराज़ी कबूल है, रियासत से नहीं। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है। सोशल मोबिलाइजेशन से नौजवान नस्ल को वर्गलाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का सदर बलोच है और क्या चाहते हैं। फौज के होते कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। बलोच परस्ती के नाम पर जो हो रहा है ये हमारी रिवायात और सकाफत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफ़गानिस्तान की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। कालादम TTP अफ़गानिस्तान से हमले कर रही है, इसको हर सूरत रोकना होगा। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बुनियादी 2 मुतालिबात मान लिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकिरात किए। तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मामलात वज़ीर सनत व पैदावार हल करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर पीर को यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम के साथ बैठेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के वफ़द का तहरीरी गारंटी का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीरी मुआहदा वफाकी वज़ीर राना तनवीर करेंगे। धरना ख़त्म करने के हवाले से रहनुमाओं की मुशावरत जारी। भारी बिजली बिल्स और होशरुबा टैक्सेस के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल। कराची ता खैबर तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। कराची, हैदराबाद और दीगर छोटे बड़े शहरों में तालाबंदी। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कई शहरों में सियासी जमातों और ताजरों ने एहतजाजी रैलियां निकाली। शुरका की शाहराहें बंद करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर और फैसलाबाद में ताजर तंजीमों में शटर डाउन हड़ताल पर इख्तिलाफ। लाहौर में अकबरी मंडी, शालमी, उर्दू बाजार में दुकानें जुज़वी बंद रहीं।
फैसलाबाद में दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने पर झगड़ा हो गया। ताजर तंजीम के कारकुनों ने जमात इस्लामी रहनुमा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी ताजरों की मुकम्मल हड़ताल। बलोचिस्तान में भी ताजरों ने दुकानों के शटर न उठाए। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। इस्लामाबाद बंद पड़ा है। क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत देने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने दरख्वास्त जेर इल्तवा रखते हुए केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान के मकाम पर 15 सितंबर को जलसा करने का फैसला। उमर अयूब ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात में कमी और फौरी इंसाफ के लिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। अगले हफ्ते अहम कानून साजी का इम्कान। जजेस की तादाद में इजाफा प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए किया जाएगा। मुजवजा बिल के तहत 1997 के एक्ट में तरमीम होगी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर साहब की हुकूमती फैसले पर तनकीद। कहा, आइन में तरमीम चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद तौसीह से इनकार करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की डेट रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। गैर मुल्की अदायगियों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतें बेहतर हो रही हैं। IMF से हालिया कर्ज प्रोग्राम रेटिंग बेहतर कराने का सबब है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूडीज़ की तरफ पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर करने की पजीराई। कहा, रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के दुरुस्त होने का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल के तहत बैंकों में अकाउंट होल्डर्स की फी अकाउंट 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। डकैती, गबन, फ्रॉड या किसी हंगामी सूरत हाल में बैंक सार्फिन को 5 लाख रुपए अदा करने के पाबंद करने होंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, इस बिल में माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल नहीं है। इजलास में इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर अवाम से फ्रॉड का इंकशाफ भी हुआ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा, इस्लामी बैंकारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है। आम बैंकारी में 20% शरह सूद है। चेयरमैन कमेटी ने स्टेट बैंक से इस्लामी बैंकारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। मुल्क में इंटरनेट की सूरत हाल कब बेहतर होगी, PTA ने बता दिया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह मैरीन केबल्स की खराबी है। SMW4 सब मैरीन केबल में खराबी अक्टूबर तक ठीक होने का इम्कान है। दूसरी तरफ हुकूमत का मेटा से नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का मुआहिदा। सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर इंसानी हुकूक आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिपोर्ट करेंगे तो फौरी काबिल एतराज़ मवाद हट जाएगा। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और मुआविनीन खुसूसी से वफादारी के सर्टिफिकेट तलब। वफाकी काबीना की हिदायत पर मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को असासों, शहरियत और वाजिबात के सर्टिफिकेट भी मांग लिए। काबीना डिवीजन का कहना है, मुशीर और मुआविन खुसूसी पाकिस्तान से वफादारी का सर्टिफिकेट जमा करवाएं। मुशीर और मुआविन खुसूसी पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद होंगे। हुकूमती उमूर में ज़ाती मफाद से बालातर होकर काम करेंगे। मुशीर और मुआविन खुसूसी हुकूमती मामलात की तफसीलात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। गलत मालूमात और सर्टिफिकेट की खिलाफ वर्जी पर फौजदारी कार्रवाई होगी।